जबलपुर के सदर स्थित ग्रेनाइट चौक बंगला नंबर 7 में अपने पुश्तैनी निजी मकान में विगत 100 वर्षों से रह रहे निर्मल चंद कोचर, पत्नी श्रीमती सुधा कोचर परिवार जो कि आगामी समय में बारिश को देखते हुए अपने बंगले को बारिश से बचाने के लिए पुराने खप्पर एवं पन्नी तथा सड़ी हुई लकड़ी निकालकर रिपेयर करवा रहे थे। तभी कैंटोनमेंट के सीईओ एवं डीईओ ऑफिस द्वारा आज हमारी निजी भूमि हक की जमीन का सर्वे का नोटिस दिया था, जिसे हमने सहर्ष स्वीकार कर उन्हें आमंत्रित किया था। टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर सर्वे के विषय में बात कर बंगले के आजू बाजू घूमने लगे तथा सर्वे करने लगे। तभी अचानक डीईओ नेहा गुप्ता मैडम की गाड़ी पहुंची एवं हमारे निकलने के मार्ग पर गाड़ी को मुख्य गेट पर अड़ा दिया एवं हमसे जबरन वाद विवाद करने लगी कि हमने जब आपको मना किया है कि यहाँ किसी भी प्रकार की मरम्मत नहीं कर सकते, फिर आप क्यों कर रहे हैं। मैंने निवेदन किया कि इससे पूर्व में भी मैंने कई बार आपके ऑफिस में आवेदन दे चुका हूँ कि मैं अपने पुराने बंगले में दीमक लगी लकड़ियाँ जो कि लगभग खराब हो गई हैं उसे हटाकर तथा पुराने खपरे हटाकर पाइप के सहारे नए खपरे लगाना चाह रहे थे, परंतु आपके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया एवं मेरी निजी भूमि स्वामी हक की जमीन पर इससे पूर्व में भी 3-4 बार सर्वे हो चुका है। इसके बाद पुनः आज सर्वे टीम पहुंची, हमने उन्हें सर्वे की अनुमति दी। तत्पश्चात उन्होंने स्थानीय पुलिस को बुलाकर हमारे द्वारा लगाए जा रहे खप्पर पन्नियों के कार्य को रुकवा दिया। मौके पर मौजूद वकीलों ने जब पूछा कि सर्वे के लिए आप आए हैं तो इसमें से जेसीबी मशीन का लाना बिना कोई शासकीय अनुमति के अनुचित है, परंतु डीईओ एवं सीईओ द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। कोचर दंपति ने पुनः बताया कि लगातार हमारे कार्य में अवरोध पैदा किया जा रहा है। इस प्रकार की कार्यवाही से डरा सहमी कोचर दंपति ने न्याय की गुहार लगाई है। मैं सुधा कोचर बंगला नंबर 7 में मेरे पति निर्मल चंद कोचर की पत्नी हूँ और हम लोग यहाँ सालों से निवास कर रहे। हमारा ये पैतृक बंगला है, तो इसमें ये 100 साल पुराना अंग्रेज़ों के समय का बना हुआ है। इसकी पूरी जो छत है और दीवारें हैं सब दीमक से पूरी इतनी क्षतिग्रस्त हो गई कि वो टूट टूट के गिरने लगी हर साल, और दीमक से इतना हो गया कि अब हम लोग का यहाँ रहना दूभर हो गया। तो इसलिए हम उसको निर्माण का मतलब ये कर रहे थे कि वो छत की रिपेयरिंग मरम्मत करके छत में शेड लगा के उसके ऊपर हम खपरे लगाने के लिए। तो लोगों कैंट वालों से डीओ से हम लोगों ने बहुत बार जाके मेरे पति ने उनसे परमिशन मांगी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है और आप कर सकते हैं। हाँ, कि आप ये रिपेयर का काम आप कर सकते हैं। उसके बाद वो फिर आने लगे, जब देखो वो 5-7 बार उनके लोग आ जाते हैं और पूरे नापझोंक करते हैं और तो हम लोग को फिर धमकाने लगे कि आप ये बना नहीं सकते हैं। तो हमको ये अलग से नहीं बना रहे हैं। अब क्या चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं कि हमारे रहने की सुरक्षा की, देखिए एक मानव अधिकार के अनुसार आदमी को रहने को छत चाहिए। बंगला नंबर 7 थिएटर रोड अपने मैं रहता हूँ और मैं बंगले की रिपेयर कर रहा था। 100 साल पुराना बंगला है। दीमक से पूरी छत खराब हो गई थी, दीवारें खराब हो गई, दीवारें में दीमक आ गई थी, तो उसका प्लास्टर कर रहा था और ऊपर से जो क्षतिग्रस्त रूफ थी उसको बदलने का कार्य कर रहा था। डीओ सीओ ऑफिस को कई बार हमने पत्र लिखा लेकिन आज तक जवाब नहीं दिया। फिर हमको मालूम पड़ा 2019 की एक पॉलिसी है जिसके तहत हमको आवेदन मतलब परमिशन की ज़रूरत नहीं है और हम उसको कर सकते हैं। और उसके हिसाब से हमने काम शुरू कर दिया। काम शुरू करने के बाद डीओ ऑफिस सीओ ऑफिस से नोटिस आने लगे। 4-5 बार सर्वे हो चुका, उनको कोई आपत्तिजनक हमें वो सर्वे की रिपोर्ट नहीं दिखी, ना कोई आपत्ति दिखाई गई। हमको कार्य करने से रोकते रहे और आज 19 मई को हमको एक नोटिस दिया था कि हम सर्वे कराएंगे। हमने प्रेम पूर्वक डीओ सीओ ऑफिस के सब लोगों को अंदर आके सर्वे करने की अनुमति दे दी। सर्वे किया भी जा रहा था। उसके बाद हमारे द्वारा जो ऊपर लोहे की ट्रस्ट लगाई गई थी खपरे के लिए या अपने उसके लिए, तो उसमें हमने आपत्ति जाहिर की कि आप वो नहीं लगा सकते। तो हमने कहा भाई वो तो पहले हमारा एग्जिस्टिंग रूफ है, उसको तो हम बना सकते हैं। अगर इस बारिश के समय अगर हम नहीं बनाएंगे तो हमारी फैमिली की सुरक्षा घातक होगी। ये इसके कारण हमको कैसे रहेंगे थे। तो हमने उसकी तैयारी की थी, उसमें कार्य कर रहे थे और ये उसके बाद से चिढ़ गई और झूठा आरोप लगाने लगी कि आपने हमको बोला नहीं, झूठ बोला, उस तरीके से गुमराह करके पन्नी लगा के आपने छत डाल ली। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। और बीच में फिर आके डीओ ऑफिस से मैडम नेहा गुप्ता जी आई और उन्होंने
डीओ मैडम ने गाड़ी बीच में फंसा के उनको फ़ोन किया कि अपने कौन सी गाड़ी फंसाए? अब उनकी खुद की गाड़ी एम्बेसडर कार से आई थी, स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी थी, सिर्फ स्विफ्ट डिज़ायर से, उनका नंबर नहीं और स्विफ्ट डिज़ायर से आई थी और उनने अपना गाड़ी को हमारे गेट पे आधा अंदर आधा बाहर करके फंसा के उसने जेसीबी को और पुलिस को फ़ोन किया कि आके इनका सब तोड़ डालो, जबकि इनके पास कोई ऐसा तोड़ने का ऑर्डर नहीं था। इस तरह की दादागिरी तानाशाही अच्छी नहीं है और इनको एक मानवीयता के तौर पे देखना चाहिए कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, अवैध निर्माण नहीं कर रहे हैं, लिंक एरिया के बाहर कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो हमको इजाज़त देनी चाहिए और हम उसको तोड़ना नहीं चाहिए। नाम बता दीजिए आपका। निर्मल चंद कोचर, बंगला नंबर 7, थिएटर रोड, कैंट जबलपुर।